हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स, कुछ और रिजल्ट्स करने वाले हैं सेट के क्लोजर्स के ऊपर। आपका पहला रिजल्ट है ए क्लोजर इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये रिजल्ट पैरेलल है उस रिजल्ट के जो हमने इंटीरियर्स में किया था कि ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। यहाँ पर हमने क्या क्या प्रूव कर, जैसे वहाँ पर आपके 3 पार्ट्स थे, सेम यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए क्लोजर क्लोज्ड होता है, जैसे कि हमने प्रूव किया था कि ए इंटीरियर कैसा था, ओपन। सेकेंड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे ए क्लोजर में कंटेन होता है, और वहाँ हमने क्या किया था कि ए इंटीरियर ए में कंटेन होता है। और थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव किया था, प्रूव करेंगे कि इन दोनों के साथ जो ए क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट है, यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ। प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्लोज्ड होना और ए को कंटेन करना। और वहाँ हमने प्रूव किया था कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ जो ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि ए क्लोजर क्लोज्ड है। तो आप लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट वी प्रूव ए क्लोजर इज़ क्लोज्ड। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। For this we prove कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाए, ओपन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव्ड सेट को प्रूव किया था कि वो क्लोज है डी ऑफ ए को, वैसे ही इसमें भी प्रूव कर रहे हैं। कैसे? कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करके। नाउ केस 1, इफ x माइनस ए क्लोजर एम्प्टी हो जाए देन क्लियरली इट इज ओपन। तो हम सेकेंड केस ले लेते हैं कि अगर वो क्या है, नॉन एम्प्टी। ले लिया हमने नॉन एम्प्टी और लेट कर लिया इसका एक एलिमेंट x माइनस ए क्लोजर। अब x किस में जा रहा है? x माइनस ए क्लोजर में। इसका मतलब x किस में नहीं है? ए क्लोजर में। ए क्लोजर में कौन जाते हैं? ए क्लोजर में ए के एडहेरेंट पॉइंट जाते हैं। इसका मतलब x इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। x एडहेरेंट पॉइंट ए का नहीं है। अगर नहीं है, अगर होता तो क्या होता? हर स्फेयर की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होती। और अगर नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ स्फेयर, एक स्फेयर जरूर मिलेगा से SRX सच डैट वो स्फेयर क्या करेगा, एक स्फेयर ऐसा मिलेगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगी, 5। उस स्फेयर का नाम क्या है? SRX। अब हमने करना क्या है, हमने x माइनस ए क्लोजर को ओपन दिखाना है और उसका एक पॉइंट लिया, यानी इस पॉइंट को मुझे इस सेट का क्या दिखाना है, इंटीरियर पॉइंट। तो उसको कैसे दिखाऊंगी? अगर x पर सेंटर्ड मुझे क्या मिल जाए, एक स्फेयर जो पूरे का पूरा इस सेट में कंटेन्ड हो, तो यही स्फेयर मेरा काम करेगा। तो हम क्या क्लेम करेंगे? वी क्लेम, ये जो ऊपर आपके पास स्फेयर आया, पर्टिकुलर स्फेयर जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है, हम दिखाएंगे कि यही स्फेयर किस में कंटेन होगा, इसमें। अब इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ का एक पॉइंट लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट, पॉइंट का नाम y रख लेते हैं, y बिलोंग्स टू SRX। नाउ SRX क्या है? ओपन स्फेयर। ओपन स्फेयर है तो क्या होगा, ओपन सेट। नाउ सिंस SRX इज एन ओपन स्फेयर, सो इट इज एन ओपन सेट। हर ओपन स्फेयर क्या होता है, ओपन सेट। एंड दिस इम्प्लाइज, अगर ये ओपन सेट तो y इसका क्या बन गया, हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, y किसका इंटीरियर पॉइंट बन गया, SRX का। इसका मतलब आपको एक और स्फेयर मिलेगा, उसका रेडियस R1 मान लेते हैं, सच डैट SR1y किस में कंटेन हो जाएगा, SRX में। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लो ए सेट के साथ, और फर्स्ट ये जो आपके पास है इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। SRX की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या है, एम्प्टी। ये चीज़ क्या है, एम्प्टी। कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि ये वही स्फेयर है जिसके अंदर ए का कोई पॉइंट नहीं है। अब अगर कोई सेट एम्प्टी सेट में कंटेन्ड है तो वो क्या होगा, एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट में कंटेन्ड होता है। एंड दिस इम्प्लाइज
SR1Y इंटरसेक्शन A इज़ 5। अगर SR1Y की इंटरसेक्शन A के साथ 5 आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी Y पर सेंटर्ड एक स्फीयर मिल गया जिसके अंदर Y पर सेंटर्ड एक स्फीयर मिल गया जिसके अंदर A का कोई पॉइंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज Y इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A, क्योंकि Y पर सेंटर्ड एक स्फीयर ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर A का कोई पॉइंट ही नहीं है, और अगर Y A का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो Y कहाँ नहीं जाएगा? A के क्लोजर में, क्योंकि क्लोजर्स में तो एडहेरेंट पॉइंट्स आते हैं। और अगर A क्लोजर में नहीं जा रहा तो कहाँ जाएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो आपने Y कहाँ से लिया था? SRX से, और कहाँ पहुँचा दिया? X माइनस A क्लोजर में। यहाँ से लिया था, यहाँ आ गया, तो आपके पास आ गया SRX इज कंटेन्ड इन X माइनस A क्लोजर। तो X पर सेंटर्ड एक स्फीयर मिल गया जो इसमें कंटेन्ड है, देयरफॉर X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ X माइनस A क्लोजर। लेकिन X तो आपने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया था X माइनस A क्लोजर का, तो हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, एंड देयरफॉर X माइनस A क्लोजर इज ओपन एंड दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इज क्लोज्ड। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। ये पार्ट आपको इंडिपेंडेंट भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ ये प्रूव करो कि A क्लोजर इज क्लोज्ड। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि A क्लोजर कैसा होता है? क्लोज्ड। नेक्स्ट हमने ये क्लेम करना था कि जो A क्लोजर है वो A को कंटेन कर रहा है। तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट टू प्रूव A क्लोजर कंटेन्स A, दैट इज आपको क्या प्रूव करना है कि A इसमें कंटेन्ड है। नाउ बाय डेफिनेशन A क्लोजर की डेफिनेशन क्या है? A यूनियन D ऑफ A, यानी A क्लोजर दो सेट्स की यूनियन है। अगर कोई चीज़ जैसे आपके पास A यूनियन B हो तो A भी उसमें कंटेन्ड होता है और B भी कंटेन्ड होता है। सिमिलरली इस यूनियन में A भी कंटेन्ड होगा और D ऑफ A भी। हमें सिर्फ A चाहिए, एंड देयरफॉर A इस यूनियन में कंटेन्ड है, और इस यूनियन का नाम क्या है? A क्लोजर। तो A किस में कंटेन हो गया? A के क्लोजर में। सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने क्या दिखाना है कि ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ जो A क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट है। यानी आप दो बातें कर चुके हो। क्या क्या? A क्लोजर क्लोज्ड है, ये पहली बात की थी हमने, और सेकंड करी है कि A क्लोजर में कंटेन्ड है। इन दोनों बातों के साथ ये प्रूव करना है कि A क्लोजर स्मॉलेस्ट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक और सेट सपोज कर लेते हैं। लेट B कोई और सबसेट है, लेट B बी एनी अदर सबसेट जो ये दोनों काम कर रहा है, सच दैट B इज क्लोज्ड, पहली बात, एंड A B में कंटेन्ड है। यानी B भी वही दो काम कर रहा है जो A क्लोजर कर रहा है, A को भी कंटेन कर रहा है और कैसा है? क्लोज्ड है। हमने क्या प्रूव करना है कि A क्लोजर छोटा है, यानी मुझे ये प्रूव करना है कि A क्लोजर किस में कंटेन्ड होगा? B में। इसको दिखाने के लिए यहाँ का एक पॉइंट लेके यहाँ पहुँचते हैं। लेट X बिलोंग्स टू A क्लोजर। अब X बिलोंग्स टू A क्लोजर है। A क्लोजर क्या है बाय डेफिनेशन? A यूनियन D ऑफ A। दिस इम्प्लाइज X या तो A में जाएगा और X किस में जाएगा? D ऑफ A में। अब X A में जा रहा है और A किस में गिवन है आपको? B में। तो पहले पार्ट से आपके पास क्या आ गया? X कहाँ पहुँच गया? B में। और अगर ये कंडीशन होती, X किस में है? D ऑफ A में। X D ऑफ A में है, इसका मतलब X क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ A। और SRX के इसका मतलब ये है ना, इंटरसेक्शन A के साथ X को छोड़कर नॉन एम्प्टी है, और ये चीज़ हर R के लिए ट्रू है। अब SRX की इंटरसेक्शन A के साथ X को छोड़कर नॉन एम्प्टी है, यानी A के पॉइंट्स हैं, और A पूरे का पूरा किस में है? A पूरे का पूरा B में है। दिस इम्प्लाइज SRX की इंटरसेक्शन B के साथ भी नॉन एम्प्टी होएगी, क्योंकि जो A के पॉइंट्स हैं वो B के पॉइंट्स हैं। और इस इक्वेशन से ये क्या बन गया? X किस में पहुंच गया? D ऑफ B में। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि X अगर D ऑफ A में है तो वो
डी ऑफ बी में भी होगा, यानी अगर छोटे सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है तो बड़े का भी बनेगा। और फॉर x बिलोंग्स टू a से x बिलोंग्स टू b आ गया आपके पास, और अगर x इसमें था तो यहाँ से x किस में आ गया, db में। तो यानी हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे नेक्स्ट लाइन में कि अगर x d ऑफ a में है तो x कहाँ पहुँच गया, d ऑफ b में। लेकिन अभी तक हमने इस पार्ट का यूज़ नहीं किया कि b क्लोज्ड है, बट यहाँ पर b कैसा है, क्लोज्ड। क्लोज्ड है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करेगा, तो यानी d ऑफ b किस में चला गया, b में। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू b, यानी x चाहे तो a में जाए चाहे d ऑफ a में जाए, x दोनों पार्ट से ही किस में जा रहा है, b में। एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू b। कहाँ से लिया था, a क्लोजर से, कहाँ पहुँच गया, b में। एंड देयरफॉर a क्लोजर इज कंटेन्ड इन b। तो हमने इस थ्योरम में सबसे पहला पार्ट प्रूव किया कि a क्लोजर क्लोज होता है। सेकेंड पार्ट प्रूव किया A कंटेन्ड है A क्लोजर में, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ एक और सेट लिया था B, वो A क्लोजर को कंटेन कर रहा है, यानी A क्लोजर हर उस सेट से छोटा है जो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी A क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो गया कंटेनिंग A। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, एक छोटा सा रिजल्ट है। आपने प्रूव करना है कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में show that in a metric space a set A is closed if and only if A closure is equal to A। इसके पैरेलल रिजल्ट हमने किया था a set is open if and only if A interior is equal to A। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट है कि सेट अगर क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा, और अगर किसी सेट का क्लोजर उसके बराबर हो तो सेट कैसा होगा, क्लोज्ड। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, लेट कर लो कि A क्लोज्ड है, और क्या प्रूफ करेंगे इस पार्ट में हम कि A क्लोजर किसके इक्वल है, A के। नाउ A क्लोजर बाय डेफिनेशन होता क्या है, A क्लोजर होता है A यूनियन D ऑफ A। आप यहाँ लिख सकते हो बाय डेफिनेशन। अब अगर सेट क्लोज्ड है तो क्लोज सेट का मतलब होता है वो सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। बाय डेफिनेशन दिस, बट A इज क्लोज्ड, दिस इम्प्लाइज वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करेगा। तो जिन दो सेट्स की यूनियन है उसमें से D ऑफ A में कंटेन्ड है, यानी D ऑफ A से छोटा है, उसका सबसेट है। और दो सेट्स की यूनियन जिनमें से एक दूसरे का सबसेट हो उसकी यूनियन क्या आ जाती है, बड़े वाला सेट। एंड देयरफॉर A क्लोजर इज इक्वल टू A, क्योंकि D ऑफ A में कंटेन्ड है तो इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी, A। तो A क्लोजर किसके इक्वल आ गया, A के, और हमने कंडीशन क्या ली थी, क्लोज्ड। अब कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली लेट A क्लोजर आपको A के इक्वल दिया हुआ है, और आपने प्रूफ क्या करना है कि A इज क्लोज्ड। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वी नो A क्लोजर इज क्लोज्ड। अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया, और आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट थ्योरम में क्या किया था, A क्लोजर क्लोज्ड है, एंड आपको गिवन क्या है, A क्लोजर इज इक्वल टू A गिवन है। तो अगर A क्लोजर A के इक्वल है और ये सेट क्लोज्ड है, देयरफॉर A इज क्लोज्ड। यही आपको प्रूफ करना था। तो अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इज इक्वल टू A। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, इसमें दो रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं आपने, छोटे छोटे दोनों रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं, फर्स्ट, किसी भी मीट्रिक स्पेस में आपको ये प्रूफ करना है A क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर, एंड सेकेंड रिजल्ट इज A कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू A इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। पहले फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं। अभी हमने जो लास्ट थ्योरम करी उसमें हमने क्या देखा था, वी नो अ सेट इज क्लोज्ड, अ सेट A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इज इक्वल टू A। यानी कोई भी सेट क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ उसका क्लोजर वो खुद है। एंड ऑल्सो वी नो, हमें एक बात और पता है,
ए क्लोजर इज क्लोज्ड, यानी इस रिजल्ट में एक्चुअली में दो रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। पहला रिजल्ट क्या यूज हो रहा है, अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, और सेकंड रिजल्ट कि हर सेट का क्लोजर हमेशा कैसा होता है, क्लोज्ड। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो, अगर ए क्लोजर क्लोज्ड है और कोई भी सेट, यहाँ सेट ए है, तो इस रिजल्ट को मैं इन पर्टिकुलर किसके लिए लगा सकती हूँ, ए क्लोजर के लिए। तो इस पूरी इक्वेशन में ए क्लोजर, ए की जगह क्या यूज़ करो, ए क्लोजर। मैंने ए की जगह लिखा ए क्लोजर और ऊपर एक और क्लोजर है, और यहाँ ए की जगह क्या लिखा, ए क्लोजर। यानी मैंने सिर्फ इस रिजल्ट में ए की वैल्यू क्या पुट करी है, ए क्लोजर, क्योंकि ए क्लोजर क्लोज होता है, और ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, हर क्लोज सेट के लिए। तो आपके पास वही रिजल्ट आ गया जो आपको चाहिए। अब सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड रिजल्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर किसके इक्वल है, ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट की। पहले तो एक बात हम हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो सेट्स इक्वल होंगे तो वो दोनों या तो ओपन होंगे या दोनों क्लोज होंगे। यहाँ आपके पास दोनों कंसेप्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए कॉम्प्लीमेंट जैसा मर्जी है, आप इस तरफ क्या ले रहे हो, क्लोजर। क्लोजर किसी भी सेट का लो वो हमेशा क्या होता है, या मैं इधर लिखती हूँ, क्लोजर आप किसी भी सेट का लो वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड, यानी ये वाली साइड तो क्लोज्ड है। अब इंटीरियर हर सेट का कैसा होता है, ओपन, और फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, यानी इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्लोज सेट्स हैं। अब इस पार्ट का प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ पहुँचाएंगे। करना तो ऐसे है, लेकिन ये रिजल्ट ऐसा है आई एम सॉरी, दोनों तरफ की कंटेनमेंट इकट्ठी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। x मैंने ले लिया कहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर से। दिस इम्प्लाइज x इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इम्प्लाइज एस आर एक्स की इंटरसेक्शन, x किसका एडहेरेंट पॉइंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का, एस आर एक्स की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी है हर आर के लिए। यानी आप कोई भी स्फेयर ले लो, उसकी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी है। अब हर स्फेयर एक्स के ऊपर आप कोई भी स्फेयर बनाओ, उसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट का कोई पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। अगर हर स्फेयर ये काम कर रहा है इसका मतलब इसका कोई भी स्फेयर ए में नहीं जाएगा, क्योंकि हर स्फेयर ए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट रख रहा है। एस आर एक्स इज नॉट कंटेन्ड इन ए फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि x कभी भी ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। कैसे, अगर x ए का इंटीरियर पॉइंट होता है तो कोई एक स्फेयर मिलता है जो पूरे का पूरा ए में कंटेन हो, कोई एक स्फेयर। लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कोई भी स्फेयर ए में कंटेन नहीं है, क्योंकि कोई भी का मतलब क्योंकि हर आर के लिए। दिस इम्प्लाइज x इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट होता तो ए इंटीरियर में जाता, नहीं है तो इसमें जाएगा, और अगर इसमें नहीं जा रहा तो किस में जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा दिया तो ये इसमें कंटेन हो गया। अब हम दोबारा भी कर सकते हैं या इसी को ही रिवर्स कर सकते हैं। अगर x आपने यहाँ से लिया ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट में, इसका क्या मतलब है, x कहाँ नहीं है, ए इंटीरियर में। इसका क्या मतलब है कि x इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और अगर x इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो हर स्फेयर की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब हर एक कोई भी स्फेयर यहाँ पर आप कंटेन भी लिख सकते हो या इंटरसेक्शन भी। एस आर एक्स इसमें कंटेन नहीं है, इसका मतलब हर एक की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि ए का कोई पॉइंट नहीं है। एंड इसका मतलब x एडहेरेंट पॉइंट है ए कॉम्प्लीमेंट का, और इसका मतलब कहाँ जाएगा, क्लोजर में। इसका मतलब आपके ये सारे रिजल्ट्स उल्टा भी ऐसे ही चल गया और पैरेलल आप सीधा कर सकते हो, तो आप दोनों पार्ट्स को कलेक्टिवली कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है ए क्लोजर के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कहता है, show that in a metric space xt and A be a subset of X, A closure is intersection of all closed subsets of X
कंटेनिंग ए। आपने क्या प्रूव करना है, किसी भी मीट्रिक स्पेस में जहाँ ए कोई एक्स का सबसेट है, ए क्लोजर क्या होता है, इंटरसेक्शन होती है उन सारे सबसेट्स की जो क्लोज्ड हैं और ए को कंटेन कर रहे हैं। ए क्लोजर स्मॉलेस्ट भी होता है इन प्रॉपर्टीज के साथ, इसलिए ये क्या बनेगा, इंटरसेक्शन। और इसके पैरेलल आपने रिजल्ट इंटीरियर में क्या किया था, ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, यहाँ कंटेनिंग ए, कंटेन्ड इन ए था वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिजल्ट, इसका प्रूफ हम करते हैं। लेट एफ लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। इसका मतलब जितने भी एक्स के सबसेट्स हैं जो क्लोज्ड हैं और ए को कंटेन कर रहे हैं, उनकी सारी कलेक्शन मैंने इसमें रख दी। यानी हर वो सेट जो क्लोज्ड है और ए को कंटेन कर रहा है वो इसके अंदर है। मुझे नहीं पता ये कलेक्शन कैसी है, मैं क्या करती हूँ, इसकी इंटरसेक्शन का नाम, ये सारे मेंबर्स की इंटरसेक्शन का नाम क्या रख देती हूँ, एफ। यानी एफ इंटरसेक्शन है उन सारे सेट्स की जो क्लोज्ड हैं और ए को कंटेन करते हैं। हम क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव कि जो हमारा ए क्लोजर है इस एफ के बराबर हो जाए। तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा उन सारे क्लोज सेट्स की जो ए को कंटेन कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए एक बार ए क्लोजर को एफ में दिखाना और एक बार एफ को ए क्लोजर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, नाउ हर एक एफ लेमडा कैसा है, क्लोज्ड। ईच एफ लेमडा इज क्लोज्ड एंड वी नो arbitrary intersection of closed sets is closed। हमने रिजल्ट किया था कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज सेट्स की कैसे होती है, क्लोज्ड। अब ये आर्बिट्री इंटरसेक्शन है क्लोज सेट्स की, क्लोज, देयरफॉर एफ कैसा हो गया, क्लोज्ड। ऑल्सो ये हर एक मेंबर किसको कंटेन कर रहा है, ए को। ए इज कंटेन्ड इन एफ लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा। ए हर एक एफ लेमडा में है, दिस इम्प्लाइज ए किस में होगा, इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा और उसका नाम क्या है, एफ। डैट इज ए किस में पहुंच गया, एफ में। यानी एफ क्लोज्ड है, जो इंटरसेक्शन का नाम आपने रखा है, और एफ ए को कंटेन कर रहा है। बट ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट closed set containing A। ए क्लोजर लास्ट थ्योरम में हमने किया, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, ए को कंटेन करता हुआ, ये रिजल्ट हमने किया। तो ए क्लोजर अगर सबसे छोटा है और एफ भी वही दो काम कर रहा है, देयरफॉर ए क्लोजर को किस में रहना पड़ेगा, एफ में। तो आपकी एक तरफ की कंटेनमेंट आ गई। अब हम क्या क्लेम करेंगे, नाउ वी क्लेम कि f किस में कंटेन हो जाए, ए क्लोजर में। f ए क्लोजर में कंटेन दिखाने के लिए, f को ए क्लोजर में कंटेन दिखाने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। x बिलोंग्स टू f एंड x क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन f लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा। नाउ x यानी कि हर एक f लेमडा में जा रहा है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू f लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंगिंग टू लेमडा। नाउ x अगर हर एक f लेमडा में जा रहा है और हर एक f लेमडा कैसा है, हर एक f लेमडा इस फैमिली का मेंबर है जो कि क्लोज भी है और a को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब x हर उस f लेमडा में जा रहा है जो क्लोज्ड है और a को कंटेन कर रहा है। दिस इम्प्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू a क्लोजर, बिकॉज क्यों, क्योंकि a क्लोजर क्लोज्ड भी है एंड a को कंटेन करता है। ये लाइन आपको कह रही थी कि x जो है वो हर उस सेट में जा रहा है जो क्लोज्ड है और कैसा है, a को कंटेन करता है, यानी इस फैमिली का मेंबर है।
इसका मतलब x अगर सब में जा रहा है तो x किस में जाएगा, ए क्लोजर में, यानी ए क्लोजर भी इसी फैमिली का मेंबर है क्योंकि ए क्लोजर क्लोज भी है और ए को कंटेन भी कर रहा है। एंड देयरफॉर x आपने f से लिया था और कहाँ पहुँचा दिया, ए क्लोजर में। तो यहाँ पर आपके पास ए क्लोजर f में आया था, यहाँ f ए क्लोजर में आया था, तो दोनों इक्वल हो गए। आप इस पार्ट को डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना एलिमेंट लिए। बिना एलिमेंट लिए कैसे करना पड़ेगा आपको कि अगर आप x को f में ले रहे हो, ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। अगर x f में है, यानी f में है मतलब इंटरसेक्शन f लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा में, किन की इंटरसेक्शन में है, वो सारे सेट्स जो क्लोज्ड हैं और a को कंटेन करते हैं, यानी हर एक f लैम्डा में जाएगा तो इन पर्टिकुलर a क्लोजर में भी जाएगा, या आप इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर a क्लोजर इज इक्वल टू f, यानी a क्लोजर क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया उन सारे सेट्स के जो क्लोज्ड हैं और a को कंटेन कर रहे हैं।